गाइस, वेलकम टू करियर शुरू चैनल। तुम्हारी फिफ्थ वीडियो है और फिफ्थ वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे अपने इनपुट फंक्शन को। तो देखो यार, इनपुट फंक्शन होता क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले आप देखो, जैसे मैंने लिखा a = 10 और मैंने प्रिंट करा दिया a। तो जैसे मैंने इसको प्रिंट कराया तो जस्ट मैं जैसे इसको रन कराता हूँ तो इसने मुझे क्या दे दिया? 10 दे दिया डायरेक्ट आउटपुट में। सिंपल है यहाँ तक। बट मैं जब ये चाहूँ कि जैसे ही मैं कोड को रन करूँ तब ये मुझसे पूछे कि आप बताओ आपको कौन सा आपका नंबर है बेसिकली। ठीक है। जब आप इसको रन करा रहे हो तब ये आपसे आपका नंबर पूछे, तब आप किसका यूज कर सकते हो? तब आप यूज कर सकते हो इनपुट फंक्शन का। जैसे कि मैंने लिखा a में इनपुट, हमने सिंपल ब्रैकेट लगा दिए और हमने करा दिया प्रिंट। किसको प्रिंट करा दो? a को। और जैसे ही मैं इसको रन करूँ तो अब ये क्या पूछ रहा है? यहाँ पे आपको अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट जैसे ही मैं यहाँ पे 10 डालूंगा तो इसने क्या करा? इस 10 को प्रिंट करा दिया। ठीक है। तो ये था आपका इनपुट का। बट अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे आप नंबर डालो या फिर आपको कोई वर्ड्स डालने हैं इधर, या फिर कुछ कुछ भी चीज़ आपसे जो क्या पूछ रहा है, आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा ना। तो वो पता कराने के लिए हम जस्ट जो चीज़ हमें डिस्प्ले करानी है उनको हम डबल कोट्स के अंदर डालते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर आप क्या डालोगे? अभी आप क्या पूछ रहे थे? नंबर पूछ रहे थे ना, तो हम क्या लिखेंगे? एंटर योर नंबर। ठीक है। और हमने इसको कर दिया। अब रन कराते हैं इधर। हमने जैसे ही इसको रन कराया तब ये पूछ रहा है एंटर योर नंबर। अब आपसे ही आपका नंबर पूछ रहा है, आपने डाला 10, एंटर करा और ये 10 क्या हो गया? प्रिंट हो गया। अब ये तो चीज़ थी यार कि मतलब आप कैसे, ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है ये डिस्प्ले में जाता है, तो ये क्या है? डिस्प्ले में है एंटर योर नंबर। फिर जो नंबर आपने इनपुट में डाला 10, वो चीज़ क्या आ गया? आपका प्रिंट होके आ गया। इधर तक बातचीत क्लियर है? अब देखो यार, इसमें मेन चीज़ बताओ क्या है, कि ये जो ये वैल्यू रिटर्न करता है ना, ये हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। देखो जैसे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैं लिखा b = में इनपुट ले लिया हमने, इधर लिख देते हैं एंटर योर सेकंड नंबर। ठीक है। हम अब यूजर से पूछ रहे हैं कि तुम अपना दूसरा नंबर दो। ठीक है। और जैसे ही हम इसको अभी एक चीज करवाते हैं, हमने लिखा सबसे पहले प्रिंट। किस चीज को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं? a+b। और जैसे मैं इसको रन कराऊँ तो ये क्या पूछेगा? कि आप पहले अपना पहला नंबर बताओ। अगर ठीक है, पहला नंबर है 10। पूछ रहा है फिर दूसरा नंबर बताओ। अगर दूसरा नंबर है 20, मैंने एंटर करा तो इसमें क्या आ गया? 1020। बट मुझे 1020 तो नहीं चाहिए था ना भाई, मुझे चाहिए था 30। तो इसका मतलब क्या है? ये एक स्ट्रिंग ले रहा है। मतलब जो भी चीज़ें रिटर्न कर रहा है उसको एक स्ट्रिंग की तरह रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा आपको एक्सप्लिसिटली। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल, आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया, पैरेंथेसिस लगाओ, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस को क्लोज करो और इधर आके क्या लिख दो कि आप इसका क्या डेटा टाइप देना चाह रहे हो। आप इसको देना चाह रहे हो इंट। ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, सिंपल सेम चीज़ हम वही रिपीट करेंगे। इधर आ गए हम, इधर भी हमने ब्रैकेट क्लोज करा और इसके बाहर आके हमने क्या कर दिया? इसके बाहर हमने बता दिया कि ये क्या है, ये क्या है? इंट है। तो हमने दोनों को इंट दे दिया। अब पर जैसे ही हम इसको रन कराए तो अब देखो, तब इसने क्या पूछा? एंटर योर नंबर, हमने डाला 10। उसके बाद इसने क्या पूछा? एंटर योर सेकंड नंबर, हमने डाला 20। फिर जैसे ही हमने एंटर करा तो अब ये क्या दे रहा है? 30 दे रहा है आपको। इधर तक तो आपको क्लियर हो गया कि मतलब ये, मतलब नॉर्मली ये स्ट्रिंग्स रिटर्न करता है जब आप इनपुट यूज करते हो। बट अगर आपको चाहिए कि अगर आपको कोई नंबर चाहिए और आपको उसको एडिशन परफॉर्म करवाना है, फिर कुछ सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करवाना है या फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना है, तब आप क्या करोगे? एक्सप्लिसिटली उसका टाइप कास्ट कर दोगे, उसको इंटीजर बना दोगे, उसको फ्लोट बना दोगे, जो चीज़ आपको बनानी है, मतलब जोन सा डेटा टाइप आपको चाहिए। तो आप ये भी कर सकते हो। अब देखो, एक तो आपने ऐसे कर दिया और दूसरी तो आप ऐसे भी कर सकते थे। जैसे अब यहाँ पे आ गया, आपने लिखा इंट, इसको बंद कर दो, इसके अंदर लिख दो a प्लस में इंट b। ठीक है, आपने ये चीज़ लिखी। अगर अब आप इसको हटा भी दो ना, इसको पहले इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है। और इसको हटाओ, यहाँ से इसको भी हटाओ। अब जैसे आप इसको रन करोगे तब इसने क्या पूछा? एंटर नंबर, आपने डाला 10। इसने क्या पूछा? एंटर योर सेकंड नंबर, आपने डाला 20। जैसे आपने एंटर करा तो उसने आपको 30 दे दिया। मतलब आपने यहाँ पे टाइप कास्ट नहीं करा, अभी इसका एक्सप्लिसिटली यहाँ पे कर दिया। जब आप प्रिंट कराना चाह रहे तो आपने लिखा कि ये इंटीजर है सर, ये क्या है? ये एक इंटीजर है। ठीक है। तो आपने ए और बी को यहाँ पे इंटीजर बता दिया, तो नॉर्मली इसने क्या रिटर्न करा? 30 दिया। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो चुका है? ये इंटीजर बन चुका है। ये वैसे क्या था? ये वैसे स्ट्रिंग था। तो ऐसे आप इनपुट ले सकते हो। ठीक है। जब आपका कोड रन हो उस टाइम पे आप इनपुट ले सकते हो। तो ये आपका क्या इम्प्रूव करता है? ये इंटरेक्टिविटी बढ़ाता है प्रोग्राम की यूजर के साथ। तो ये था यार आपका इनपुट फंक्शन।
और देखो जो ये आप इक्वल्स टू लगाते हो ना, ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बेसिकली कर क्या रहा है, इस वैल्यू को असाइन कर रहा है इस वेरिएबल के अंदर। हम ऑपरेटर्स की अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें हम ऑपरेटर्स को बढ़िया से समझेंगे। बट एक जस्ट आपको बताने के लिए कि ये जो इक्वल्स टू होता है या असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसका काम क्या है, ये असाइन कर रहा है इस वैल्यू को इस बी के अंदर, असाइन कर रहा है इस वैल्यू को इस ए के अंदर। तो ये क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये थी यार हमारी इनपुट की वीडियो, आज इनपुट फंक्शन हमने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो अब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।